दोस्तों फोर्टन के रास्ते में हर कदम एक सीख है। टोकन प्लस मैट्रिक्स वॉट पैसिव एक पूरी जीत है। जो आज जुड़ा है कल बनेगा मिसाल। फोर्टन ही भविष्य है ये नहीं कोई सवाल। $100 $200 फिर और ऊपर सब संभव है, क्योंकि सिस्टम में मूल्य तर्क और विकास का प्रवाह है। तो तैयार हो जाओ सफर अभी शुरू हुआ है। जो आज समझेगा कल उसी का युग होगा। फोर्टन ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राहुल है, मैं पटना बिहार से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले वेलकम टू ऑल एवरीवन। मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। और अभी मैं थोड़ा देर पहले मैं ऑडियो वॉइस भी भेजा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी टीम है, पार्टनर है, सभी लोग आज के सेशन का बेनिफिट ले। क्योंकि जो भी सर का जो सेशन होता है प्रॉपर वे से स्ट्रैटेजी या प्लानिंग या कमिटमेंट चैलेंज बहुत सारी चीजें आज हम लोग को सीखने का मौका मिलेगा। तो रियली बता रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है। डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्टिविटी, एक्शन, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने आप को थोड़ा सा भी 0.01% भी लीडर मानते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनता है कि अपने पूरी टीम को कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और उनको सेशन में लेके आएंगे। क्योंकि सर जब ट्रेनिंग देंगे ना, तो उन तक उनकी बातें नहीं पहुंच पाएंगे जो सेशन से बाहर होंगे। तो फटाफट इनवाइट करिए, कॉल करिए, क्योंकि हम चाहते हैं आज के सेशन में 300 400 500 की एड्रेस है, तो 400 लोग तो कम से कम होनी चाहिए। और ऊपर चला गया तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोग का ये एफर्ट होगा कि कम से कम 400 से ऊपर चला गया। तो अभी देख पा रहा हूँ सिर्फ 77 लोग हैं और 8 बजने वाला, सिर्फ 1 मिनट लेफ्ट है 8 बजने में। आज और अभी तक 77 लोग हैं, तो फटाफट 1 मिनट के अंदर में हम लोग दोबारा मिलेंगे। चेक करिए कि आपकी कौन सी टीम है, पार्टनर कौन नहीं है, तो कॉल करिए, अभी से अभी कॉल करिए। तो 1 मिनट के बाद में कम बैक होता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे। ओके, अगेन वेलकम टू ऑल। हम लोग अब बात करेंगे प्रॉपर वे से। फाइनली आज हम सब तैयारी करेंगे जबरदस्त तरीके से सर को बुलाने का भी। और इससे पहले हम एज ए होस्ट राहुल कुमार आपसे मैं इतना वादा करूंगा कि आज का जो सेशन होगा बहुत जबरदस्त होगा। और आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं पेशेंस नहीं होता और बीच में और रिमूव हो जाते हैं और चले जाते हैं आधा अधूरा ज्ञान लेकर के। या तो फिर दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं कि सेशन में तो कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे ऑनलाइन सेशन होने की वजह से हमारे स्पीकर विजुअली देख नहीं पाते हैं कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, बिजी है क्या है, और सोशल मीडिया में है या तो सेशन कनेक्ट करके कहीं और चला गया है। तो वैसा नहीं, वो अपनी ईमानदारी होनी चाहिए कि हम लोग सेशन में है, डायरी पेन के साथ में है, और जो भी हमारे सर बता रहे हैं उनको हम प्रॉपर वे से नोट भी कर रहे हैं। तो एज ए लीडर वही होता है जो सारी चीजों को नोट करता है, ध्यान से सुनता है और सेशन पे फोकस बना करके अपने आप को समझने की कोशिश करता है। तो कितने कोई भी कोर्स बताएंगे? मेरी आवाज ऑडेबल है? एनी कोर्स प्लीज रिप्लाई फास्ट। सर ये सर क्लियर। ऑडेबल है? ये सर ऑडियो। ओके। कहा गया है कि पौधे चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसमें पानी ना मिले तो नष्ट होना तय है। और हमारा सीखने का जो एटीट्यूड होना चाहिए वो सबसे पहले प्रायोरिटी, प्राथमिकताएं होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग सीखेंगे नहीं तो लीडर बनेंगे नहीं तो फिर हम लोग रिजल्ट निकालेंगे नहीं, है ना। एक छोटा सा कोटेशन है और उसके बाद में तब तक यहाँ पे लोग ऐड हो रहे हैं। और अभी भी मौका है, लोगों को इनवाइट करिए। ज्यादा ज्यादा लोगों को यहाँ पे सेशन में आएंगे तो ज्यादा लोग सीख पाएंगे। तो एक राजा के पास दो बाज थे और दोनों बाज से राजा बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्यार, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। लेकिन उस दोनों बाज में एक अंतर क्या था कि एक बाज आकाश की ऊंचाइयों पे उड़ता है
और दूसरा बाज नहीं उड़ पाता था। तो राजा को चिंता हो रहा था कि एक बाज उड़ क्यों नहीं रहा है, दूसरा बाज आकाश के ऊंचाइयों पे छू रहा है। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना हम एक अच्छे अच्छे ट्रेनर को बुलाए और उस बाज को उड़ाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कास्बे से, राज्य से ट्रेनर आए, और आने के बाद सब लोग थक चुके थे, कोई नहीं उड़ा पाया। राजा लास्ट में चिंता ग्रसित होकर के बैठ गए, शायद कोई उड़ा नहीं पाएगा। लेकिन उसी भीड़ को चीरता हुआ एक इंसान आता है और उस बाज को उड़ा देता है। थोड़ा सा सस्पेंस लग रहा होगा कि आखिर इतने बड़े बड़े ट्रेनर नहीं उड़ा पाए, वो इंसान कैसे उड़ा दिया। मुझे पता है कुछ लोग इस कहानी को सुन चुके होंगे, लेकिन बस मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, उस इंसान ने सिर्फ छोटा सा काम किया, एक माइंडसेट का काम किया, कि उसने उस डाल को ही काट डाला जिस डाल पे बाज पकड़ के बैठा था। मतलब पंख अगर डाल को काट दिया तो या तो नीचे आएगा, या तो पंखों का एक्सपीरियंस होगा तो आकाश में जाएगा, या तो नीचे आएगा। नीचे तो नहीं, अपने पंखों का एक्सपीरियंस लाया और आकाश की ओर उड़ गया। उस वक्त से बाज उड़ना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे लाइफ में कोई रुकावट, कोई अलग चीज नहीं होता, हम खुद होते हैं। हमारा कंफर्ट जोन होता है, हमारा ना लिखित ड्रीम होता है, ना विजन होता है, ना डायरी में कोई हमारा जो फियर, जो डर होता है, कुछ भी लिखित रूप से नहीं होता है, जिसकी वजह से आज हम लोग असफलता की ओर जा रहे हैं। तो आज सारी चीजें हम लोग को मौका मिलेगा सीखने का, जानने का। तो मैं देख पा रहा हूँ 124 लोग हैं, ज्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट के अंदर में मैं सर को इनवाइट करूंगा। मैं ही नहीं, बल्कि मेरे पास ऐसे वर्ड्स नहीं है, हम सब मिलकर इनवाइट करेंगे, हम सब अपने मेंटर को। तो आप लोग कितने लोग हैं जो एक्साइटेड है आज की सेशन के लिए? आप वैसा बाज बनना चाहते हैं जो आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ना चाहते हैं, तो प्लीज हैंड रेस करेंगे और मैसेज करेंगे, सर आई एम रेडी, आई एम रेडी फॉर सेशन, आई एम रेडी फॉर सेशन। कितने लोग हैं? है ना? निगाहों में मंजिल थे, गिर गिर के संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग भी आंधियों में जलती रहे। तो हम सब एक्साइटेड हैं। कितने लोग हैं? मैसेज बहुत कम आ रहा है। प्लीज अपने हाथ की उंगलियों को चलाएं, थोड़ा ही एक्सरसाइज करें कि सर इतना तो लिख सकते हैं, आई एम रेडी फॉर सेशन, आई एम रेडी फॉर सेशन, आई एम रेडी फॉर सेशन। क्योंकि हम जो लिखते हैं यूनिवर्स तक हमारा मैसेज जाता है और हमारी सारी चीजें पूरी होती है। तो बिल्कुल लिखिए मैसेज में, और हम सर को डिले ना करते हुए इनवाइट करेंगे, क्योंकि हमें भी सीखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। ओके, ओके, वेरी गुड। बस 58, 136 में 58 लोग हैं जो अभी प्रॉपर वे से सेशन में बने हुए हैं। तो ओके, वेरी गुड, आप सब एक्साइटेड हैं, बहुत बढ़िया। तो देर ना करते हुए सर को इनवाइट करेंगे। 8:06 हो चुका है। और सर की इनवाइट करने से पहले मैं आपको बता दूं सर के बारे में। मैं आज मतलब काफी सालों से मैं सर को, मैं एज ए सोशल मीडिया के द्वारा जानता था, फोर्सेज के टाइम पे ही। और उनकी वहां पे जो अचीवमेंट थी ना, पूरी दुनिया देख रहा था कि एक रामदूत शहर बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी हैं जो राजस्थान से बिलोंग्स करते हैं, और इतना बढ़िया अचीवमेंट कर पा रहे हैं। अब मैं आपको मल्टीपल अगर बात करूं, करोड़पति साबित कर चुके थे फोर्सेज में ही। और यहाँ पे सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस की बदौलत, अपने टैलेंट की बदौलत, अपने मेहनत की बदौलत हम सबको लीड करते हैं, और हम सबको गाइड करते हैं एज ए गार्जियनशिप, एज ए मुखिया। और हम सब उनके ब्लेसिंग के अंडर में आते हैं, उस आशीर्वाद लेते हुए हम लोग काम करते हैं, और हम लोग भी अपने सपने को पूरा कर पा रहे हैं। तो हम लोग उनके लिए कैसा रिस्पेक्ट करना चाहेंगे, फूल माल जैसे भी डिजिटल जो आपके पास है, इमोजी है, कैसे स्वागत करना चाहेंगे, आप सबको पता होना चाहिए। क्योंकि इतने ऑनरेबल पर्सनैलिटी ऑन स्टेज लीडर है, ताकि हम सब उनको सुनने के लिए एक्साइटेड है। क्योंकि कहा जाता है ना कि एक अच्छा लिसनर एक अच्छा स्पीकर होता है, और जो अच्छा सुनता है एक अच्छा लीडर भी बनता है। तो आप लोग आज सुनने के लिए, सीखने के लिए रेडी हैं, तो डायरी पेन के साथ बैठेंगे, क्योंकि कौन सा वर्ड्स आपके दिल से लग जाए और आपकी जिंदगी बदल जाए मेरे दोस्त। तो प्लीज आप सब रेडी रहेंगे सर को सुनने के लिए। तो उससे पहले हम सब मिलकर इनवाइट करेंगे एक ऐसे पर्सनालिटी जो लेजेंड पर्सनालिटी है, जो 6 साल का क्रिप्टो का, डिजिटल का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। और हम सब देर देर ना करते उनको इनवाइट करना चाहेंगे। अभी देख पा रहा हूँ अभिनंदन यानी अभिवादन में
थोड़ा सा कमी हो रही है, थोड़ा सा जबरदस्त तरीके से ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे ना स्क्रीन पे इमोजी का लाइन लग जाए, मतलब वो होना चाहिए ऐसा कुछ से कि सर को पता चलना चाहिए वाकई में सब लोग कितना प्यार करते हैं सर से। और डेफिनेटली जहां तक सर जाएंगे वहां तक हम लोग भी जाएंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। तो सर, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, हम सब एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए। तो एंड नाउ हाई इनवाइटेड एंड charismatic लीडर ऑन स्टेज मिस्टर रामदूत सर फ्रॉम राजस्थान। वेलकम है सर, आपका स्वागत है सर। एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, जब मैंने शुरुआत की थी ना इस इंडस्ट्री के अंदर, जो चैलेंजेस आज आप लोगों को फेस करने को मिल रहे हैं या फिर जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, वैसे ही कुछ चैलेंजेस मुझे भी फेस करने को मिले। फैमिली प्रेशर। दोस्तों, 2020 में जब मैंने स्टार्ट किया था, एट दैट टाइम मैं बीएड का स्टूडेंट था कि बीएड करके आगे मुझे टीचर बनना है। और आपको बताया कि जब टीचर बनना है, घर वाले पैसा लगा रहे हैं, घर वालों की उम्मीद है, चारों तरफ हवा हो रखी है कि लड़का बीएड कर रहा है, टीचर बनेगा। और मैं अगर मेहनत करता, कोशिश करता, तो ये पॉसिबल हो भी सकता था। और उस टाइम पे मैंने कोर्स आज को स्टार्ट किया था ऑनलाइन या फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री में मैं आ गया था पूरी तरीके से। और एक ऐसा वक्त आया कि मैं बीएड को ही क्विट कर दिया। फर्स्ट ईयर के एग्जाम तो हुए ही नहीं थे कोरोना की वजह से, बट मैं कॉलेज से ही ड्रॉप आउट कर दिया। आप सोचो उस टाइम पे फैमिली प्रेशर किस लेवल का होगा, लेकिन किस बेस पे मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। फोरटोन मेरे पास, मैं इस बेस पे नहीं छोड़ा। मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था और सिस्टम और इस क्रिप्टो इंडस्ट्री पे इतना विश्वास हो गया था कि यार मैं बहुत बड़े लेवल का कर सकता हूँ। दोस्तों, मेरे पापा जी टीचर है और कई सारे आपके जानकार टीचर होंगे, आपकी फैमिली में कोई टीचर होंगे, और हमारे इस सेशन में भी एक दो जरूर टीचर होंगे। एक टीचर शुरुआत में 50,000 रुपए मान लो कमाता है, आगे चल के लाख रुपए कमाता है। और हम 1 लाख रुपए ऑन एन एवरेज मान लेते हैं, क्योंकि आगे चल के और 1.5 लाख 2 लाख भी हो जाएगा आने वाले टाइम में। जैसे जैसे कमीशन लगेगा, 7 पे कमीशन लग गया और लग गया, तो उस हिसाब से एक ऑन एन एवरेज मान लो मैं 30 साल की एज में लगता और 30 साल तक मैं अगर जॉब करता तो 360 महीने मुझे जॉब करनी होती। और अगर मैं 1 लाख रुपए महीने का कमाता तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 60 लाख रुपए मैं ऑल ओवर मेरी जो एंटायर लाइफ है इसमें मैं अर्न कर पाता। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जितना 3-4 टीचर्स अगर इस हिसाब से कमाएंगे, उस हिसाब से मैं ऑलरेडी 4-5 साल के अंदर यहां से अर्न कर चुका हूं। तो ये मैंने कैलकुलेशन उस टाइम पे भी लगा लिया था, उस वक्त में भी लगा लिया था। और मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं शुरुआत के 2-3 महीने ऐसा भी सोचता था। फिर मेरे अंदर ऐसा चेंज आया, ऐसा बदलाव आया कि मैंने ऐसा सोचना ही बंद कर दिया कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। मैंने कहा बस मेरे पास में एक ऑप्शन ही केवल यही बचा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। उस टाइम पे फैमिली प्रेशर झेलना, क्रिटिसिज्म जो है वो चरम सीमा पे रहता है। उस टाइम पे लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं आपको, यार पढ़ाई किए, ऐसे सिस्टम में गया, क्रिप्टो का कोई पता नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो वैसे भी लोग लूट चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई काम की इज्जत है नहीं, अचीवमेंट्स आसपास में किसी ने देखे नहीं, मेरे गांव में कोई क्रिप्टो की जानकारी नहीं रख रहा, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आसपास में सक्सेस नहीं हुआ। मैं खुद भी प्रोडक्ट बेस में 40-50 हजार रुपए लगा चुका और 1.5 लाख का कर्जा कर चुका था। मैंने अपना टाइम, मनी और एनर्जी इन्वेस्ट किया जो कि वेस्ट रहा। फिर उस टाइम पे ये डिसीजन लेना, और फिर आज वो सभी लोग कहते हैं यार तुम्हारा डिसीजन बेस्ट था। और मैं कहता हूं मेरा जो भी डिसीजन होता है वो बड़े कैलकुलेशन के साथ में होता है, दिल से होता है, ईमानदारी के साथ में मैं उस पर काम करता हूँ, और आगे चल के वही डिसीजन जो है मेरे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट साबित होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये डिसीजन तुम्हारा गलत हो गया। मैं अपना 100% देता हूँ। अब मैं शुरुआत की थोड़ी सी कहानी बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो आज आप लोगों को करने की जरूरत है।
कल के इस वेबिनार के अंदर आप में से कितने सारे लोग थे, एक बार हैंड राइज करके मुझे बता दीजिए। आज आपकी 100% मुझे प्रेजेंस यहाँ पे चाहिए। 100%, 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में है। आप सभी लोगों की प्रेजेंस जो है मुझे 100% जूम में चाहिए। जब मैं हैंड राइज करने का बोलता हूँ, इट्स वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन मोर एंड देन रेज हैंड, या फिर रिएक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां से आपको हैंड रेज करना है। दैट्स इट, वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो कल मैंने एक चीज आप लोगों को बोली थी कि आपको 50 कॉल्स करने, और मैं यकीन के साथ में बता रहा हूं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये 50 कॉल्स कर नहीं पाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि यार हम लोग जो है 50 कॉल्स का कल चैलेंज लिया था या मैंने टारगेट दिया था और आप लोग कर नहीं पाए। ऐसा मेरे साथ में भी हुआ था। हम काम को स्किप करने पे आ जाते हैं, और कब तक स्किप करने पे आते हैं, जब तक कि हम लोगों में वो आग नहीं होती, जब तक कि हम लोगों में विश्वास नहीं होता कि हम कर जाएंगे, जब तक कि हम लोग अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते। दोस्तों आप मुझे बताइए, आज आप में से बहुत ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन पे आज लोग डाउट्स करते होंगे, आपके अपने फैमिली मेंबर्स तक भी डाउट करते होंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके कुछ जानकार भी शायद डाउट करते होंगे। पर आज जब आपने फोटोन को ज्वाइन किया और आप स्टेटस लगाते हो, तो कई सारे लोग या तो सोचते होंगे भर केवल, या फिर आपको बोल भी देते होंगे कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा। दैट्स मीन इनडायरेक्टली वो आपको ये कहना चाहते हैं कि रखा तो है लेकिन तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा। वो आपको डाउट कर रहे हैं, आपकी एबिलिटी पे डाउट कर रहे हैं। और आप में से कई सारे लोग इस डर की वजह से, ये बहुत बड़ा एक डर है कि लोग क्या कहेंगे, इस डर की वजह से आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि स्टेटस तक भी अपडेट नहीं करते। यस दोस्तों, दुनिया में 75% लोग ऐसे हैं, एक सर्वे के अकॉर्डिंग, वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं करते। दुनिया में 50% ऐसे लोग हैं जो अपना ओपिनियन भी नहीं रखते। और दुनिया में हर तीसरा इंसान ऐसा है जो कोई भी काम इसलिए नहीं स्टार्ट करता है कि कल को अगर मैं सक्सेस नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे। यही चैलेंजेस है जो आपके अंदर आपने ले रखे, जिसकी वजह से आपके 50 कॉल्स जो है वो स्किप हो गए। कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं कि यार 50 कॉल्स अगर मेरे मिस हुए हैं तो उसके पीछे का रीजन यही है, यही कारण है। देखो, एक तो होता है वन साइड टॉकिंग, जिसमें मैं बोल रहा हूं, स्पीच दे रहा हूं। एक होता है टू वे टॉकिंग, जिसमें आप लोगों ने अगर हैंड राइज कर दिया तो मैं समझूंगा हम आमने सामने बैठे हम बात कर रहे। यही रीजन होता है, यही कारण होता है। बस आपको यही चीज देखना है, आज अपनी डायरी के अंदर लिख देना है कि आज जो लोग मेरे पे डाउट्स कर रहे हैं, एक दिन वही लोग मुझे हिस्ट्री क्रिएट करते हुए देखेंगे, वही लोग मुझे इतिहास रचते हुए देखेंगे। दूसरी चीज कि ये जो डर है, ये जो मेरे मन में हीन भावना आ रही है, मैं दूसरों से कंपेयर अपने आप को कर रहा हूं और कमतर मैं अपने आप को पाता हूं, ये कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक छोटी सी फीलिंग है। इस डर से कई गुना ज्यादा बड़ा मैं हूं। दोस्तों, इस डर से मैंने अपने आप को इसी तरीके से ओवरकम किया। यकीन मानिएगा, आई वॉज अ वेरी वेरी एवरेज पर्सन। लोगों से बात करना, कम्युनिकेशन करना, प्लान दिखाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बातें थी। आज मैं कई बार जब इंग्लिश के वर्ड्स यूज करता हूं तो प्रोनाउंस जो करता हूं वो सही नहीं होती है। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ इंसान हूं, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ इंसान हूं, मैं गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे गांव में स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में कोई नहीं जानता। मेरे गांव में क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का नाम तक कोई नहीं जानता। मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस वर्ल्ड की कोई नॉलेज नहीं है। और मेरे गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी ना किसी कंपनी में
स्टार्ट किया, शुरुआत की, मेरे नोन है, मेरे रिलेटिव्स है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे घर वाले, और वो असफल हो गए। मेरे आसपास में टोंट कसने वाले बहुत बहुत है। जो लोग जस्ट ये देखते हैं कि कोई बंदा कुछ स्टार्ट करे और कब फेल हो जाए, कोई गिर जाए तो गिरने के बंदे को, गिरे हुए बंदे को उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, हंसेंगे। और आज जब मेरे पास में अचीवमेंट्स है, मेरे पास में सक्सेस आ चुकी है, जब मुझे सक्सेस मिल चुकी है ना, जब मैंने खुद पे विश्वास किया तो चमत्कार हो गया, वो लोग मेरे पे विश्वास करने लग गए। उन लोगों को लगने लग गया कि हाँ यार, इस बंदे में कुछ है, ये इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है। आज भले ही लोग मेरे साथ में नहीं काम कर रहे हो, लेकिन क्रिप्टो की जब बात आती है तो माइंड में क्रिप्टो का मैं ही उनके दिमाग में इंसान आता हूँ। आज मैं अगर आपको मैथ का नाम लूं, गणित का नाम लूं, तो एक टीचर का नाम आएगा। और गणित के टीचर आपके एक नहीं रहे हैं, और भी बहुत सारे रहे हैं, लेकिन वो एक बेस्ट जो टीचर था ना, जो सबसे अच्छा आपको बहुत इजी वे में समझाता था, वही टीचर आपके माइंड में आ रहा है। वो पर्याय बन चुका गणित का, उसी प्रकार से कोई इंग्लिश का पर्याय बन चुका, कोई हिंदी का बन चुका, कोई विज्ञान का बन चुका, कोई केमिस्ट्री, कोई फिजिक्स, कोई किसी और सब्जेक्ट का बन चुका। उसी प्रकार से क्रिप्टो का मैं पर्याय बन चुका। और ये डाउट्स, ये लोगों का गलत सोचना, लोगों का मेरे पे विश्वास नहीं करना, ये तो मैटर बिल्कुल करता ही नहीं है। सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, वो तो मैं खुद ही था ना। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि मैं खुद अपने बारे में नेगेटिव ना सोचूं। आप यकीन मानिएगा, बस इतनी सी छोटी सी बात है और कुछ भी नहीं है। आज बोल देना अपने आप को कि ठीक है, इंसान जब स्किप करता है, इंसान हारता है, इंसान चीजों को अवॉइड करता है, इंसान ही डरता है। मैं भी डर गया, मैं भी हार गया। हारना बुरी बात नहीं है, हार मानूंगा नहीं। और मैं आज फिर से चैलेंज लेता हूं, जो कल नहीं कर पाया मैं वो आज करूंगा। और कल मैंने चैलेंज लिया था 50 का, आज मैं चैलेंज लेता हूं कुल 100 का। दूसरी चीज, मैंने कल आपको बताया था कॉल पे बात कैसे क्या करना है। इस बात को बड़े ही अच्छे से ध्यान में रखिए आप लोग, कि कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि आपको कोई पहाड़ खोदना है या फिर आपको बहुत कोई रॉकेट लॉन्च करनी हो, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। अगले वाले को हाय हेलो बोलो, अपने बारे में बताओ, अगले वाले के बारे में पूछो। प्लान की बात आए तो आप अचीवमेंट्स की बात करो, आप ओवरव्यू दो, शॉर्ट एंड स्वीट रखो। और अगले वाले को जूम सेशन के लिए इनवाइट करना है। और जूम सेशन में इनवाइट करने से, जूम सेशन स्टार्ट होने से पहले रिमाइंड कर देना और उनको बता देना है, पासकोड में फोटोन लगा देना, FORTON। ऐप बड़ा रखो, बाद में ये फोटोन, सिंपल सा। उसके बाद में आ जाता फॉलो अप। अगर जिन्होंने कल 50 कॉल्स किए, 5 कॉल्स भी अगर किसी ने कल किए हो तो एक बार हैंड राइज कर लीजिए ईमानदारी से। अगर किसी ने 5 कॉल्स भी कल किए हो तो हैंड राइज कर लीजिए। मैं क्या कहता हूं, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। दीवार पे लिख लीजिए, मन पे लिख लीजिए, दिमाग पे लिख लीजिए, कभी भी जीरो पे मत रखिए। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। आज आपको 1,000 रुपए की इनकम नहीं हो रही ना, 10,000 की नहीं हो रही, 5,000 की नहीं हो रही, 50,000 की नहीं हो रही, आज आप 100 रुपए की तो इनकम कर सकते हो, 1,000 रुपए की तो इनकम कर सकते हो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक परसेंटेज भी अगर हम थोड़ा थोड़ा कुछ बेटर करने पे आ जाए ना, एक साल के अंदर लाइफ चेंज हो जाती है। लोगों को लगता है कि यार लाइफ चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं ऑनेस्टली अगर बताऊं तो आज मुझे जो मेरा पहले कल स्ट्रगल था, वो तब तक स्ट्रगल लग रहा था जब तक कि मेरे अचीवमेंट्स नहीं हुए थे। आज तो इतने अचीवमेंट्स हो चुके, आज टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है, जिंदगी बदल चुकी है। 4-5 हज़ार रुपए तो जस्ट एयर ड्रॉप से आ जाता है। यार वो स्ट्रगल ही तो था, वो मेहनत ही तो चीज जिसकी वजह से आज तक मुझे रिजल्ट्स मिलते आ रहे हैं। स्ट्रगल है ही नहीं।
चलिए 43 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने कल कॉल किए। अब आपको करना है आज उन लोगों को फॉलो अप भी, उनसे पूछो कॉल करके जूम अटेंड किया कि नहीं किया। अच्छा, नंबर तो सेव आपके कर लिए कि नहीं कर लिए। और बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, आपका काम जूम तक लाना है। कुछ डाउट्स होते हैं उनके डाउट्स क्लियर करो। जिन्होंने कल नहीं ज्वाइन किया था, देखो मैं अपनी सिंपल सी बात बताता हूँ, फॉलो अप जो चीज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं खुद 4-5 दिन के फॉलोअप के बाद में ही जूम सेशन में गया था। जो मेरे अपलाइन है नितिन व्यास जी, उन्होंने मुझे 4-5 दिन तक कंटिन्यूअसली जो है फॉलोअप में रखा था। अच्छा, ज्वाइन किया आज, कोई ना कोई बहाना तैयार। बहाने बनाना तो कोई मेरे से सीखे, कोई आपसे सीखे, कोई हमसे सीखे, हमारे लोगों से सीखे। हम बहानेबाजी के अंदर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है उसके अंदर टॉप कर ले। हमने अवॉइड करना है, हमने स्किप करना है। आज पार्टी करना है, मूवी देखने जाना है, किसी से गॉसिप करना है, पॉलिटिक्स पे बात करना है, ईरान अमेरिका पे बात करना है, इजराइल पे बात करना है। वी हैव सो मच टाइम। इस पे कोई बहानेबाजी नहीं है। सर तक फोड़ देंगे, माथा तक फोड़ देंगे, किसी को कुछ भी हो जाए, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, बट इन चीजों के लिए नहीं है। तो आप समझो 3-4-5-10 दिन भी आपको फॉलो अप करना पड़ सकता है। जिन्होंने कल कॉल किया और जिन्होंने नहीं कॉल किया वो आज कॉल करे। और मैं कहता हूं 50 नहीं कर पाओगे ना, कोई बात नहीं है, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, ये बात ध्यान रखो। प्रमोशन करो, अभी जाओ अपने फेसबुक पे, मुझे सुनते सुनते जाओ फेसबुक पे 2 ग्रुप जाके ज्वाइन कर लो। एमएलएम ग्रुप सर्च करो, ज्वाइन कर लो। नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप सर्च कर लो, ज्वाइन कर लो। 2 से ज्यादा मत करना, 1 से 2 ही ग्रुप, फेसबुक बैन हो जाएगा। वहां पे देखो लोग किस तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं, उन्हीं की कॉपी आप कर लो। इट्स वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस वाली बात है ही नहीं, बहुत इजी है यहाँ पे सफल होना, सक्सेस होना। कोई शिकायत नहीं, कोई नेगेटिव थॉट नहीं, बस एक ही चीज, एक्शन। और ये भी उम्मीद नहीं कि उसका रिजल्ट मुझे आज ही मिले। और मैं आपको बता दूं, 1% भी अगर आपने कभी भी कुछ भी मेहनत की है, उसका फल आपको आएगा। ये यूनिवर्स जो आप देते हो उसको लौटाता है, और कहीं मल्टीप्लाई करके लौटाता है। सो एक्शन पे फोकस, बस काम करते रहो, रुकना मत। कल मैंने एक चीज बताई थी, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंट होके 50 नहीं कर सकते, 5 करो, बट कॉल्स करो। आज के लिए चैलेंज है, अब ईमानदारी से वो लोग लिखिए चैट के अंदर आके जो कहते हम चैलेंज एक्सेप्ट करते, आई एक्सेप्ट द चैलेंज, आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। जल्दी से आके लिखिए चैट में, देखना चाहता हूँ कितने लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। 250 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में बने हुए, 250 मेंबर्स में से कितने सारे लोग आज के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। चैट के अंदर आके लिखिए आई एक्सेप्ट द चैलेंज, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। मैं कहता हूँ 50 नहीं कर पाओगे, मैं भी आपकी तरह स्किप करने वालों में से था, मैंने भी किया है, आप भी कर देना। 50 नहीं, 5 पे आ जाना, बट समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। लिखो, माइंड में लिखो, यहाँ पे चैट में लिख डालो, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा काम करने से बेटर हो जाते हैं हम लोग। चैट में लिखो, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बस ये लिखो, इसको एक्सेप्ट करो, इसको जीवन में मूल मंत्र की तरह उतार लो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, माहौल बन गया भाई, जबरदस्त जबरदस्त। चलिए, दूसरी चीज आप सभी के लिए पता होगा कि दोस्तों हमारा जो सिस्टम है इतना बड़ा लाजवाब जबरदस्त का है कि जो एफआरटी है, एजे ड्रॉप, हमें अभी तक सिस्टम 2 लाख एफआरटी दे चुका है। कितने दे चुका है?
2 लाख FRT एज एयर ड्रॉप हम लोगों को अभी तक दे चुका है, बांट चुका है, और बहुत जल्दी तकरीबन 20,000 FRT बांटने जा रहा है। कितना? 20,000 FRT। आज उन 20,000 FRT की जो वैल्यू है तकरीबन 10 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन इन्हीं FRT की वैल्यू अगर केवल $250 पे भी चला गया तो 50 करोड़ रुपए। और मैं कहता हूं $500 पे अगर FRT चला जाता है तो 100 करोड़ रुपए के FRT एयर ड्रॉप 3.0 में बटने वाले हैं। और किसको कितने FRT आएंगे? जिसके जितने पॉइंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। और मैं आपको बता दूं, सिस्टम जो है एक्टिव लीडर्स को पहचान रहा है, एक्टिव लीडर्स को प्रमोट कर रहा है, एक्टिव लीडर्स को रिवॉर्ड कर रहा है। तो अपनी आईडी को एक्टिव रखे, कम से कम 2-3 लेवल्स अपग्रेड करके रखे, 1-2 मेंबर्स ज्वाइन करवा के रखे। दोस्तों केवल 11 दिन 9 घंटे बचे हैं, केवल 11 दिन 9 घंटे बचे हैं एयर ड्रॉप 3 के आने में। और जितने आपके पॉइंट्स होंगे, देखो मैंने टारगेट लिया 2 करोड़ पॉइंट्स अर्न करने का, और देखो मैं जो है 1,64,00,000 पॉइंट्स अर्न कर चुका हूं। 1,64,00,000 पॉइंट्स मेरे अर्न हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पीछे पड़ा हूं सबसे ज्यादा अभी जो लॉटरी वाला है। लॉटरी वाले में मैंने 20-22 लाख पॉइंट्स अर्न कर लिए। लॉटरी खेल के, लकी बॉक्स खेल के मैंने 20-22 लाख जो है पॉइंट्स अर्न कर लिए यहां से। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने अभी तक कितनी बार लॉटरी खेली है। ये मेरी हिस्ट्री है। 20,000 पॉइंट्स मिले, 20,000, 20,000, 15,000, कितना हो गया? 4 बार। उससे पहले देखो 20,000, एक बार 50,000 पॉइंट्स मिल गए, 20,000, 20,000, अगेन 4 हो गए, 8 हो गए, फिर ये 4 हो गया, 4 तिरी 12, फिर 4 चौक 16। ऐसे करके आप गिनती करने पे आओगे, गिनोगे कि टोटल कितने बार मैंने प्ले किया। देखो मुझे 0.1 FRT भी आया। ये जो लकी बॉक्स है इससे, और यहां पे देखो टोटल कितनी बार खेला जा चुका है। 92 टाइम्स टोटल में अभी तक खेल चुका हूं, 92 टाइम्स। और मुझे खेलना है टोटल 400 से 500 बार। 500 भी जा सकता हूं, बट 400 तो मिनिमम मान के चलिए कि मैं और खेल दूंगा। अभी जो हो चुका है 92 टाइम, इसको 100 कर दूंगा, 400 बार और खेल लूंगा, यानी 500 टोन जो है मैं केवल लकी बॉक्स में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। 1 टोन की कीमत 200 रुपए, यानी 1,00,000 रुपए मैं लकी बॉक्स में लगाने जा रहा हूं। अभी तक तकरीबन 20,000 रुपए के आसपास लगा चुका हूं, और टोटल 1,00,000 रुपए Recording in $1,500 progress. मुझे आ गए। मैंने लगाया लाख रुपए, आज कितने के? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 30 FRT मुझे लक्की बॉक्स से ही आ जाना है। स्टेकिंग से अलग आएगा, मेरे अपग्रेडेशन से अलग आया, पार्टनर्स
वाले से अलग आएगा। और मैं मान के चल रहा हूँ एक एफआरटी को अगर 25,000 का, तो जो मैंने 1 लाख लगाया उसका 7,50,000 बन जाएगा। ऐसा मेरा कैलकुलेशन चल रहा है कि भाई मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं जा रहा और तगड़े लेवल पे मैं सिस्टम को सपोर्ट कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखो, टाइमर देख लो आप, केवल 2 दिन के लिए लकी बॉक्स ओपन है। 2 दिन 8 घंटे 56 मिनट और सेकंड्स, तो हर सेकंड कम होती जा रही है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने खेला है, अब जो है 2 दिन का टाइम बचता है। जितना जल्दी हो सके लकी बॉक्स को आप खेलिए। कितनी बार खेलते हो डिपेंड करता है आप पे। एक बार खेलो या एक ही बार मत खेलो, या 100 बार खेल लो, या मेरी तरह 500 बार खेल लो, आप पे डिपेंड करता है। 2 दिन में बंद हो जाएगा। और हर एक लकी बॉक्स को खेलने में अभी अपडेट पॉइंट नहीं है। 20,000 पॉइंट से लेके 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ तक भी पॉइंट्स मिलेंगे। अभी तक लोगों को 1 लाख और 10 लाख पॉइंट्स भी मिल चुके हैं। और देखेंगे वो लक्की पर्सन कौन होगा जिसको 1 करोड़ पॉइंट भी मिलेंगे एक ही क्लिक में। हो सकता है मैं हो जाऊं, हो सकता है आप हो जाओ। मैं अपना किस्मत 500 बार ट्राई कर रहा हूं, तो हो सकता है हो जाऊं और हो सकता है नहीं भी हो। इट्स डिपेंड ऑन माई लक। लेकिन अभी हर एक क्लिक में 20,000 पॉइंट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये बंद हो रहा है 2 दिन में। तो लास्ट ये चांस दिया 20,000। और अगर एफआरटी आता है तो 0.1 एफआरटी, 0.25, 0.5, 5 एफआरटी, 10 एफआरटी या 15 एफआरटी भी आ सकता है एक क्लिक में। अब आप पे डिपेंड है कि आपको एक बार खेलना है, 10 बार खेलना है, 500 बार खेलना है, या बिल्कुल भी नहीं खेलना। अच्छा, मैं ही जानना चाहता हूं कि आप कितनी बार जो है आज कल या ये बंद होने से पहले 2 दिन से पहले कितनी बार टोटल खेलने वाले हो। मेरा तो 70-75 लाख जो है पॉइंट्स यहीं से अर्न करने का मैंने टारगेट बना रखा है। बताइए कितनी बार टोटल खेलने का है। 10 बार और खेलने का है, यानी 10 टोन। 200 बार रंजन महाकुंड सर, ऑलवेज 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 ऑन टॉप। 5 बार, 50 बार, 30 बार, कम से कम 10 बार, 10 बार, 20 बार, 10 बार, 50 बार, 35 बार, 200 टाइम्स। 200 टाइम्स का मतलब हो गया 1 टोन की कीमत इंडियन करेंसी में 200 रुपए का है, मतलब 40,000 के। और एक बार में अगर मान लो इनको 15,000 पॉइंट्स भी मिलता है ऑन एन एवरेज, तो 30 लाख पॉइंट्स और इनको मिल जाएंगे तकरीबन 600 डॉलर। यानी कि 10-12 एफआरटी तो केवल इनको पॉइंट्स अर्न करने, पॉइंट्स से ही मिल जाएगा। वेरी गुड, आप खेल सकते हो। देखो मेरा यहाँ पे कोई ये नहीं है कि आपको खेलना ही जरूरी है, आप पे खुद पे डिपेंड है। मैंने अपना बताया और मैंने टाइमर बताया। इसमें एक एक बार खेलने में भारती जी 1 टोन लगता है। एक बार खेलने में 1 टोन लगता है। इट्स लाइक ए लॉटरी, इट्स लाइक ए, मतलब जैसे आप अपना किस्मत आजमाते हो। जी जी, अभी जस्ट मैं शेयर कर देता हूँ। अभी मैंने स्क्रीन ऑफ कर दिया था क्योंकि मैं चैट्स देखने पे आ गया था। अभी कर दूंगा मैं स्क्रीन शेयर। तो ये जो पॉइंट्स आप लोगों को मिल रहे हैं ना, जितने भी पॉइंट्स हम लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है, और जो भी हम टोन से खेल रहे हैं, उन टोन के बदले हमें मिल रहे हैं पॉइंट्स। और जितने टोन्स अभी तक इकट्ठा हुए हैं और जितने भी टोन इन फ्यूचर इकट्ठा होंगे अगले 2 दिन के अंदर, वो सारे टोन से एफआरटी बाय होंगे मार्केट से। मार्केट से बाई होंगे, जैसे आप और हम बाई जो अनलॉक हो चुके हैं वो एफआरटी। और ये एफआरटी चले जाएंगे एयर ड्रॉप 3.0 में। कहा चले जाएंगे? एयर ड्रॉप 3.0 में। यानी जो एयर ड्रॉप 3.0 अभी आप लोगों को जितना देखने को मिल रहा है, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। और आपको जितने भी पॉइंट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग अब एफआरटी ही आना है 100%। जो पॉइंट्स आपने अर्न किए हैं केवल लक्की बॉक्स से। सोचो कोई पर्सन इतना लक्की हो गया, उसने 100 बार ट्राई किया, 200 बार ट्राई किया और उसको 1 करोड़ पॉइंट्स आ गए, तो 1 करोड़ पॉइंट्स में मान के चलो कितने एफआरटी मोटा मोटा आ जाएगा। मैं जो है आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन ये दे रहा हूँ, दैट इज नॉट फिक्स्ड। वो तो 30
मई को ही पता चलेगा, ठीक है। बट उसको आ जाएगा 40 FRT। कितने FRT आ जाएंगे? 40 FRT। उसने मान लो 100-200 बार खेला और 1 करोड़ पॉइंट्स आ गए। लक्की पर्सन तो 1, 2, 4, 5 ही होंगे ना, हर किसी को ये 1 करोड़ नहीं मिलेंगे, लेकिन हम में से ही कोई होगा। 10 लाख लोगों को मिल चुके हैं, 1 लाख मिल चुका है, 50,000 तो मुझे खुद मिल चुका है, मैंने अभी आपको लाइव दिखाया। लोगों को 1-1 FRT मिल चुका है, किसी को 0.25 मिल चुका है, किसी को 0.5 मिल चुका है, किसी को 0.1 FRT मिल चुका है, मुझे भी 0.1 FRT मिला। और ये जो 40 FRT है, ये एयर ड्रॉप के थ्रू मुझे आ जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे, राइट। अब देखो, इससे दो चीजें होगी, एक तो आपका पैसा आप ही के पास में आ गया, मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। दूसरी चीज, FRT की जो प्राइस है वो स्ट्रोंग हो जाएगी, वो एक तगड़े वाले सपोर्ट सिस्टम में आ जाएगी, जिसकी वजह से ऑल ओवर इकोसिस्टम को हम सपोर्ट कर पाएंगे। अगर फोटोन से किसी ने 1 लाख रुपए कमाया है और वो फोटोन से प्यार करता है, तो मैं कहता हूं भाई 1 लाख का 5% 5,000 रुपए होता है। कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन सपोर्ट तगड़ा हो गया, शानदार लेवल का सपोर्ट हो गया। अभी तक फोटोन से 1 लाख रुपए कम से कम कमाने वाले 10 लाख लोग होंगे, 10,000 लोग तो होंगे। ये सभी लोग अगर जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे सोच ले, और एक बंदा ऑन एन एवरेज में हूं, आप हो, है ना, 10,000 लोग अगर आज 5-5 हजार के पॉइंट्स जो है लक्की बॉक्स जो है वो खेलना स्टार्ट कर दे, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ रुपए के FRT बाई हो जाएंगे एयर ड्रॉप 3 के लिए। जो 10 करोड़ का एयर ड्रॉप वो 15 करोड़ में बदल जाएगा, राइट। अब जितना आप सपोर्ट कर सकते हो उतना सपोर्ट करें। देखो, अभी तक तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा का सपोर्ट हो चुका है, 1 करोड़ और समथिंग अराउंड 20 लाख के आसपास का। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 दिन के अंदर ये सपोर्ट ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए के आसपास का हो जाएगा। यानी हम लोगों ने लक्की बॉक्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग कर दिया है एयर ड्रॉप 3 को 2 करोड़ का। और वो 2 करोड़ के FRT बाई हुए हैं, मार्केट से ही बाई होंगे, हो भी रहे हैं। अभी तक कुछ बाई हो चुके हैं और कुछ फंड पड़ा हुआ है 20-21 लाख रुपए का, जिसमें से आज बाइंग हो जाएंगे, राइट। तो ये ऑल ओवर सबके लिए फायदा है, सबके लिए। ये इतनी चीज आपको समझ में आ गई? वाओ, सिल्वर मनोज जी ने 20 स्टोन से 3 लाख पॉइंट्स अर्न कर दिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये चीज आपको समझ में आ गई कि कितना फायदेमंद है, और 2 दिन का टाइम रहा है। समझ में आ गई तो लिखिए यस। मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट लगा, सबसे बेस्ट, जबरदस्त लक्की बॉक्स वाला, जहां पे कोई गारंटी नहीं है, इट्स बेस्ड ऑन लक। बट ये चीज है कि हमारे पूरे इकोसिस्टम को जो है वो मजबूती मिल रही है, और डेवलपर्स का माइंड देखो किस लेवल का है। जब काम जो है डाउन गया, देखो काम डाउन, अप एंड डाउन चलता रहता है सिस्टम के अंदर। अब देखो इतना शानदार जबरदस्त का सिस्टम रहा है कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा दिन के लिए काम डाउन नहीं रहा। अभी 177 ज्वाइनिंग्स आ गई, वरना 70 ज्वाइनिंग्स ही आई थी। और जो ये देखो 5 गुना के आसपास ज्यादा बढ़ चुका, वरना 500 टोन पे आ गए थे। और साथ ही साथ देखो बेस, बेस के अंदर जो रॉयल्टी है वो 90,000 रुपए के आसपास की इकट्ठा हो चुकी है। पिछली बार जितना बेस में रॉयल्टी इकट्ठा हुई है उससे ज्यादा इस बार होगी। क्यों? क्योंकि 30 मई को फंड जब बटना है एयरड्रॉप 3 का, तो लोग बेस के अंदर भी काम कर रहे हैं, लोग ट्रिनिटी के अंदर भी काम कर रहे हैं, लोग चारों तरफ से पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं। स्टेकिंग के माध्यम से भी लोग पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं। देखो मेरे स्टेकिंग के माध्यम से अभी मैं जस्ट आपके सामने ये क्लेम कर रहा हूँ, राइट। और अभी तक स्टेकिंग के माध्यम से जो मुझे पॉइंट्स आ चुके हैं वो आ चुके हैं 13 लाख। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाई है। मैंने 300 FRT स्टेक में लगा दी है, और 26 तारीख को, 26 मई के दिन मेरा 1 महीने वाला स्टेकिंग खत्म हो रहा है। मैं फिर से स्टेक कर दूंगा 100 FRT, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा 100 की बजाय अब ज्यादा FRT का करवा दे, 200 300 का हो जाए, ताकि मेरे पास जितने FRT भी पड़े हुए ट्रांसफर करने के लाइक, मेरे पास में देखो 190 FRT के आसपास पड़ा हुआ है। 190 FRT बन जाएगा जब मैं इस एयरड्रॉप वाले को भी क्लेम कर लूंगा, सेकंड वाले को, तो बन गया 190 FRT ये पड़ा हुआ, ये भी स्टेक कर दूंगा मैं। और 300 FRT मैंने
लगा रखा है स्टेकिंग में, 190 प्लस 300, 490 FRT मेरे पास में लॉन्ग टाइम के लिए होल्डिंग में पड़ा हुआ है। राइट, ये एयर ड्रॉप वाला नहीं है, ये जो मेरे पास में अभी है, जिसको अभी मैं चाहूं तो सेल कर सकता हूं, अभी मैं यूज कर सकता हूं। चलिए, आज के इस वेबिनार के अंदर हम कुछ हमारे लीडर्स को सुनेंगे, उनके पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। 30 मई को हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो एयर ड्रॉप 3 का हो रहा है। साथ ही साथ अगले 2 दिन में हमारा एयर ड्रॉप ये लक्की बॉक्स है, ये भी हम लोगों को मिलने वाला है। तो इसके बारे में भी हम लोग जो है देखेंगे कि लोगों का क्या टारगेट्स हैं, कैसा क्या कुछ रहा है, और अभी इस टाइम पे उनकी वर्किंग कैसी चल रही है, क्या उनका स्ट्रैटेजी है। हमारा एक इवेंट होने वाला है रामनगर में, उसको लेके भी वो कुछ बता सकते हैं, वोटेवर जो भी है। तो एक बार जितने भी साथी अभी अवेलेबल हैं, हैंड राइज कर लीजिए जो अभी कुछ शेयर करना चाहते हैं और बिल्कुल कंफर्ट जोन में है। कंफर्ट जोन में नहीं, बोलने के लिए कंफर्ट है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ में है मिस्टर रंजन महाकुंड सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम मिस्टर रंजन महाकुंड सर। ओके सर, धन्यवाद धन्यवाद, मेरे को इतना बड़ा पैनल पे बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रंजन महाकुड़ फ्रॉम ओडिशा। हम अभी एलडीपी के लिए ऑलरेडी 11 कंफर्म हो चुका है सर, और थोड़ा ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं हुआ 3-4 आदमी का, नहीं तो वो भी शायद जाने के लिए तैयार है। लगभग 15 टारगेट है हमारा एलडीपी के लिए, क्योंकि पहला एलडीपी जब मैं अटेंड किया था मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन आफ्टर पहला एलडीपी मेरे को बहुत कुछ अचीवमेंट मिला। हम यंग करोड़पति को देखने के लिए उनके साथ भेंट हुआ, मीट हुआ, बहुत अच्छा लगा हमको भी। एक्सप्रेस मैंने एक्साइटमेंट आया, जिसने हम 3 महीने में बहुत कुछ कर दिए। बहुत एफआरटी भी लगभग मेरा 2 आईडी मिलाकर 900 प्लस एफआरटी मेरे को मिला था, वही एक्साइटमेंट से। और लगभग मैं अभी 14,000 प्लस दोनों आईडी मिलाएंगे तो लगभग 19,000 प्लस मेरा टोन का अर्निंग भी है। तो बहुत एक्साइटेड है सर हम। और पॉइंट के बारे में मैं और मेरा टीम पूरा लग गई है सर। कोई 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ ऐसे पॉइंट ले चुका है। लकी बॉक्स का पूरा फायदा ले रहे हैं, जो हमको मौका मिल रहा है वो मौका का हम भरपूर फायदा टोटल टीम लेने के लिए प्रयास जारी है सर। जिन्होंने भी हम टर्न बहुत अवेलेबल करते हैं आपका सीनियर का मदद से, हम करा के बहुत जबरदस्त ढंग से हम तैयारी है सर। एलडीपी के लिए भी पूरा तैयारी है। हम रामनगर जाएंगे और एक बार फिर हमको मौका मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा कि यंग करोड़पति के साथ हम मीट हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बढ़िया रंजन महाकुंड सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड 15 से 20 लोग आपकी टीम से आ रहे हैं इवेंट में, और पॉइंट्स को लेके भी आपने बोला कि आप जो है अभी और 200 बार लकी बॉक्स को खेलने वाले हो, तो बेस्ट ऑफ लक सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और भी हमारे साथ में कई सारे लीडर्स है, कई सारे साथी है जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आज काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से उनके एफर्ट्स लग रहे हैं, और ये लगने भी चाहिए। इस टाइम पे हम लोगों को जो है देखते हैं कि यार वो अभी सो रहे होंगे, अभी बेड से नहीं उठ रहे होंगे, आलस उनका जा नहीं रहा होगा। उस टाइम पे अगर हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे, मतलब हर कोई बड़ा सीरियस है, लेकिन अभी हैंड राइज किया मिस्टर कुल्लू शर्मा जी ने। कुल्लू शर्मा सर, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, इतने बड़े पैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। और बात करें सर इस इवेंट को लेकर के, मैं 100% सर एक्साइटेड हूँ, और अभी तक कंफर्म नहीं किया हूँ सर। मेरे टीम में कोई ऐसा अभी तक राइट टाइम पे कोई एग्री नहीं हुआ है, बट सर 100% टारगेट है कि 1-2 दिन में 1 से 2 लोग को ले जाने का टारगेट लिया हूँ, और 100% मेरा 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा सर। मेरा तो 100% टारगेट है कि मैं एलडीपी में जाऊंगा, बस सर सीट बुकिंग करने के लिए 1 से 2 दिन में मैं क्लियर कर दूंगा। और रही बात सर मैं एयर ड्रॉप की, तो लगभग मैं भी 9 to 10 टाइम
ओपन किया, जो कि लगभग लगभग 90,000 से 1 लाख का पॉइंट लगभग कलेक्ट किया हूँ। और रही बात, अभी भी 2 दिन के अंदर अंदर मिनिमम 10 से 20 बार ओपन करूंगा, ये 110% श्योर है। और अर्निंग की बात करें सर, तो एक छोटा अर्निंग हुआ है अभी सर 8 to 9 मंथ में, लगभग लगभग 2.5 लाख के 3.25 लाख के लगभग। बट सर बहुत कम है ये फोटोन के सिस्टम बेस पे। इसको बहुत ही जल्द मैं लगभग 20 से 50 लाख बहुत जल्द पहुंचाऊंगा और 1 CR क्रॉस करूंगा 110% सर। ये हमारा 2026 क्रॉस होते होते। और माई सेल्फ कुल्लू शर्मा फ्रॉम झारखंड डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह से बिलोंग करता हूँ। और फोटोन एक ऐसा प्रोजेक्ट है सर कि मैं इसको 110% फ्यूचर मान चुका हूँ। और मैं फोर्सेज के अलावा और फोटोन के अलावा आज तक मैं थर्ड प्रोजेक्ट पे ना कभी देखा हूँ और ना कभी मैं ज्वाइन करने का माइंड में सोचा और न कभी किया था। बीच में फोर्सेज जब बीच में डाउन हुआ, BUSD प्लान जब मैंने उसको स्टॉप किया, तो उससे बाद बहुत सारा कंपनी आई, बहुत सारा ROI प्लान आया, बहुत सारा ट्रेजर NFT, मंकी NFT ROI प्लान आया, बहुत सारा प्लान आया। बट मैंने उस पर एंट्री नहीं किया और आज तक मैंने न किया था, न करूंगा और न कर रहा हूँ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सर, अचीवमेंट मेरा बहुत कम है, बहुत कभी कभी गिल्टी फील होता है। बट सर कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिस कारण से मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ। सिंगल हूँ घर पे, मतलब हाउस वाइफ होने के बावजूद मेरा जो वाइफ है वो कुछ उस तरह से एजुकेटेड नहीं है, तो जो भी करता हूँ सारा हैंडल हमी को करना पड़ता है। और हर चीज देखते हुए मैं मैनेज कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब भी करता हूँ और उसको करते हुए ये कर रहा हूँ। तो बहुत जल्द सर कुल्लू शर्मा भी अपना एक अच्छे लेवल का झंडा फहराता हुआ लहराता हुआ दिखेगा इस फोर्टोन के थ्रू से, कि हाँ फोर्टोन में भी कोई कुल्लू शर्मा था, झारखंड का, डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह रहने वाले। और 100% ये करूंगा सर, ये मेरा कमिटमेंट रहा। ओके सर, थैंक यू, कंटिन्यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर। एंड एक बात जो मुझे लगी सर की, कि यार मैं अगर इस इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, तो डेफिनेटली मैं इतिहास रच दूंगा। मैं यहाँ पे बड़े अचीवमेंट्स करने वाला हूँ और मैं लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाऊंगा। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इसी प्रकार से अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, अपने आप पे विश्वास रखते हैं? एक बार हैंड राइज कर लीजिए। यार मैं अगर इस इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं इस सिस्टम में आया हूँ, भले ही टाइम लग जाए, देर लग जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, मैं रुकने वालों में से हूं नहीं, मैं इधर उधर होने वालों में से हूं नहीं, और मैं इतिहास रच जाऊंगा। क्या बात है! मतलब यही चीज खास है रॉयल टीम की। और रॉयल टीम, आप सब लोग, आप रॉयल टीम हो। रॉयल टीम, बस यही रॉयल टीम में सबसे बड़ी खास बात है। हम गिरेंगे, हम हारेंगे, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, हमारा मन नहीं काम करेगा, करने का मन नहीं करेगा। हो सकता है कि हमें लगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन तब भी हम हारेंगे नहीं, तब भी हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि वी आर अनस्टॉपेबल, वी आर रॉयल टीम। हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, इस सिस्टम पे आए हैं, तो कुछ ऐसा करके जाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि लोग कहेंगे यार मेहनत हो तो इसके जैसी, रिजल्ट्स भले ही कैसे हो, डेडिकेशन हो तो इसके जैसा। और इतिहास रच जाएंगे। किसी को जल्दी मंजिल मिल जाती है, किसी को वक्त लग जाता है। अभी तो जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, नापने को सारा आसमान बाकी है, नापने को सारा आसमान बाकी है। चलिए, हमारे साथ में है मिस्टर अहमद हुसैन सर, डबल डायमंड रैंक अचीवर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मिस्टर अहमद हुसैन सर। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद सर जबरदस्त सेशन के लिए। सबसे बड़ी बात सर, हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत है कि रॉयल टीम के पार्ट हैं, नहीं तो आज हमारा वही हाल होता जो लोगों का हो रहा है। और बहुत सोच समझ कर हमने रॉयल टीम को चुना था, क्योंकि सर जी उन लोगों का इतिहास भी हमको पता था, इसलिए हमने इस टीम को चुना और का नतीजा आज सामने है। और गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि हम ऐसे मेंटोर के साथ हैं जो कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो यकीनन सर लोग यहाँ से बहुत बड़ा काम करेंगे और मात्र 0 से शुरू करके 1 साल में जब 50 लाख रुपया कमाया जा सकता है, और दिखाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। आज हमारे पास अगर मान लिया जाए सपोज दैट पूरी टीम काम ना करे और सिर्फ हम खड़े रहें, तो हमारे पास दिखाने के लिए है। और 1 साल
अगर वहां से 0 से 50 लाख कमाया जा सकता है, तो यहाँ से गारंटेड है कि 1 साल में, नेक्स्ट ईयर में 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, जहां लगाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ लगाना है। और रही बात एलडीपी की, तो सर एलडीपी में अब तक 2 एलडीपियां हुई है। हमेशा सबसे बड़ी टीम लेकर हम आए हैं, तो यकीनन इस बार भी सब टीम के साथ हम आएंगे और बहुत ही जबरदस्त होगा, धमाल होगा सर। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। जी, अहमद हुसैन सर। और रॉयल टीम इज ऑलवेज लॉयल। लॉयल एंड रॉयल साउंड लाइक सिमिलर, एक जैसा सिमिलर साउंड करता है। और आज आपने 50 करोड़ 50 लाख कमा लिए, और अगर आप एयर ड्रॉप ज्वाइन करो अपना, तो 1 करोड़। और आपकी मेंटालिटी, आपका माइंडसेट ये है, आपका इंटेंशन ये है कि मैंने तो कमा लिया, अब लोगों को भी कमवाना है। और आप जैसे कई सारे हमारे ऐसे साथी है जो आज टीम के लिए काम कर रहे हैं, आज लोगों के लिए काम कर रहे हैं। यही रीजन है, यही कारण है कि हमारे साथ अच्छे से अच्छे लोग होने की वजह से, ईमानदार लोग होने की वजह से रॉयल टीम जो है आज नंबर 1 है। आप में से कितने सारे ऐसे साथी है जो अपने लिए ही केवल नहीं, अपनी टीम के लिए भी दिन रात एक करने को तैयार है, अपने उन लोगों के लिए भी काम करने को तैयार है जो आज आपके साथ टिके हैं। जो चले गए उनका कोई गम नहीं, जो चले गए उनका कोई गम नहीं, लेकिन जो टिक गए ना, उनको आपने उस लेवल पे ले जाना है। और आज आप जो है हैंड राइज के माध्यम से बता दीजिए, अगर आपकी टीम मेंबर्स अगर आपका हैंड राइज देख रहे हैं, तो उनको बता दीजिए कि अगर आप मेरे साथ में हो तो आपको करोड़ों कमवाने की गारंटी मेरी। आप बस जैसा मैं बता रहा हूं वैसे चलो, अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके सपनों के लिए, उनके ड्रीम्स के लिए। और एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जब आप लोगों के लिए काम करना स्टार्ट करते हो, अपनी टीम के लिए काम करना स्टार्ट करते हो, आपको पैसा बाय डिफॉल्ट आते हैं, आपको मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट आता है। आज जिस वक्त में काम हमारा स्लो हुआ, जिस वक्त में काम हमारा डाउन हुआ, उस वक्त में मुझे लगा नहीं रामदेव, अब तुझे 100% दमखम दिखाने की जरूरत है। जब माहौल बन रहा हो तब तो कोई भी चूजा भी बाज बन जाता है, लेकिन अभी तुम्हें अपनी काबिलियत दिखाने की जरूरत है, और अभी रॉयल टीम को परखने की जरूरत है। अभी असली लीडर समझ में आएंगे, अभी असली लोग समझ में आएंगे। और हमने 3 4 5 दिन के अंदर माहौल बना दिया। मैंने एक दिन देखा जूम के अंदर 100 लोग भी नहीं थे। गैदरिंग डजेंट मैटर, लेकिन वही लोग 250 क्रॉस करके आज 246 लोग हमारे साथ आखिरी तक हैं। मैंने एक दिन देखा कि 500 टन का टर्नओवर केवल 24 घंटे में, वही टर्नओवर आज 5 गुना ज्यादा हो चुका है। अगर यहाँ 500 से अगर 5 गुना ज्यादा ला सकते हैं, तो यहाँ से जिस दिन 5 गुना 4 गुना ज्यादा लेके जाएंगे तो 10,000 टन का भी टर्नओवर हो जाएगा। ज्वाइनिंग 70 से भी कम आ गई, वो आज 170 पे आ गई है, डबल हो चुकी है। तो यहां से अगर डबल कर दी तो हो सकता है, मतलब माहौल बनाया जा सकता है। ये वो वक्त है जिस वक्त में हम ये साबित कर देंगे वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। एक बार मॉर्निंग का टाइम है, जब आप दिल से बोलते हो तो आप जैसा बोलते हो, जैसा आप सोचते हो वैसे बन जाते हो। दिल से आप लिखिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये जस्ट एक फीलिंग नहीं है, ये रियलिटी बनने वाली है, ये सच होने वाला है। दोस्तों, हमेशा बेस्ट सोचना। जब जिंदगी में आपके मुताबिक नहीं भी हो रहा हो, तब भी कोशिश करना बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोचने का, हमेशा ग्रेटफुल रहने का। ग्रेटफुल जितना हम रहते हैं, ऊपर वाला उतना ज्यादा हमें देता है। हर एक चीज के लिए शुक्रिया अदा, हर एक चीज के लिए आपको शुक्रगुजार होना है। लिखिए आई लव माई टीम। यहाँ पे आपकी टीम देखने वाली है, आपके लोग देखने वाले, आपके अपलाइन देखने वाले, आपके क्रॉस लाइन देखने वाले। हम जानना चाहते हैं कि आप सच में अपनी टीम से प्यार करते हो। आई लव माई टीम। पता है टीम क्या होता है? टीम एक परिवार है, एक फैमिली है। हमारा आज 51-52 हजार का परिवार बन चुका है, 51-52 हजार लोगों की टीम बन चुकी है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ा हमारा परिवार बन चुका है। और जब आपकी अपलाइन आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, कई बार
आपके जो अपलाइन होते हैं, कई बार आपके जो मेंटर्स होते हैं, उनकी बातें हो सकता है आपको अखर जाती हो सकता है कई बार आप में और आपकी किसी टीम मेंबर में अनबन हो जाती हो सकता है कि कई बार आप में और आपके अपलाइन में अनबन हो जाती हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, परिवार में हमेशा गुंजाइश होती है यूनिटी की। परिवार में हमेशा गुंजाइश होती है एक दूसरे को सपोर्ट करने की, और हमने इसको परिवार मानना है। ये केवल एक टीम नहीं है, ये ब्रांड है। वीरेंद्र जी, जो फ्रॉड है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो फ्रॉड है उनको सजा अपने आप मिल जाएगी, अपने आप हो जाएगा। सबसे बड़ी सजा तो ये मिल गई कि उनका नाम आपने पब्लिकली ले लिया कि भाई वो एक फ्रॉड है। इससे बड़ा क्या चाहिए कि उनकी इज्जत नहीं रही बिल्कुल। और आपने ये केवल किसी घमंड में नहीं लिया है, ईगो में नहीं लिया है, उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तब आपने लिया है, राइट। वरना छोटी मोटी गलतियों को तो हम अप्लायंस की ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे हमने अपने बड़े भाई की इग्नोर की हो, जैसे हमने किसी छोटे भाई की इग्नोर की हो, जैसे हमने किसी फैमिली मेंबर की गलतियों को इग्नोर किया हो। सो डोंट वरी, यू आर बेस्ट, एंड हम लोग मिलके काम करेंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप कितने भी डेप्थ में हो, मुझे अगर कोई सीरियस पर्सन दिख जाता है, मिल जाता है, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। नॉट ओनली माई डायरेक्ट्स, आप देखना मेरे डायरेक्ट्स के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से केवल मैं उन्हीं को सपोर्ट करता हूँ जो सीरियस है। बाद में मेरे 5 लेवल डेप्थ में कोई क्यों ना हो, उस बंदे को भी सपोर्ट किया जाता है। रॉयल टीम की यही खासियत है कि हर एक बंदे को यहाँ पे उठाने की कोशिश की जाती है। आज हमारे पास नए लोग कई सारे हैं, आज हमारे पास ट्रेनर्स आने वाले टाइम में कई सारे बनने वाले हैं, होस्ट कई सारे बनने वाले हैं। और उनमें से आप होने वाले हो। दोस्तों, हर दिन हमारा 10 बजे एक वेबिनार होता है जो कि हमारे कुछ एक्टिव लीडर्स के साथ में, हमारे डायमंड्स के साथ में, हमारी कोर टीम के साथ में होता है, और वो सेशन पिछले 5-6 दिन से कंटिन्यूस होते आ रहा है। कल आप लोगों ने देखा कि हमारा जो होस्टिंग था वो सीमा मैम ने किया। कल आपने देखा कि मिस्टर ईश्वरदीप कुमार जी, जिनको पहली बार आपने सुना, प्रेजेंटेशन किया। और ये दोनों लोग अपने आप में धुरंधर है, बहुत बड़े खिलाड़ी है, इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ऐसे कई सारे हमारी टीम के अंदर आप ही लोगों में से निकलने वाले हैं जो बहुत बड़े लेवल का काम करेंगे, बहुत शानदार लेवल का सपोर्ट करेंगे। थैंक यू एस कुमार सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारी लाइफ ना टोटली चेंज हो जाएगी, हमारी जिंदगी टोटली चेंज हो जाएगी। बस आपने एक चीज हमेशा माइंड में रखनी है, कंसिस्टेंटली आपको काम करना है, और आपके मन मुताबिक काम नहीं करना है, डिसिप्लिन से काम करना है। और एक गरीब इंसान के पास में डिसिप्लिन ही है जिसकी वजह से वो अमीर बन सकता है। आज आपकी जो भी हालत है, आज आपकी जो भी सिचुएशन है, जैसे भी आप हो, कोई बात नहीं है। आप अपने आप को बोल दो कि आज जैसा भी मैं हूं, जो भी है कंडीशन, उसके लिए मैं ही केवल जिम्मेदार हूं। आप अपने आप को बोल दो, आज जो भी मेरी लाइफ है, जैसी भी मेरी लाइफ है, उसके लिए मैं ही केवल जिम्मेदार हूँ। ना ऊपर वाला जिम्मेदार, ना कोई फैमिली मेंबर जिम्मेदार, ना कोई स्थिति जिम्मेदार, ना कोई परिस्थिति जिम्मेदार, मैं ही जिम्मेदार हूँ। क्यों जिम्मेदार हूँ? क्योंकि मेरी से ज्यादा खराब कंडीशंस में, मेरे से कम एजुकेटेड पर्संस, मेरे से कम दिखने वाले लोग भी कामयाब हो चुके हैं इस दुनिया के अंदर, और मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। ये हीन नहीं समझना अपने आप को। मैं जिम्मेदार हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं बदलाव कर सकता हूं, मैं चेंज कर सकता हूं, मैं अब से बेटर कर सकता हूं, आज से बेटर कर सकता हूं। जब जागे तब सवेरा। आज अगर मेरी टीम नहीं काम कर रही है, मेरी टीम नहीं बनी है, मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, मेरी इनकम नहीं हुई है, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं।
और मैं आज ये अपने आप से कमिटमेंट करता हूं कि अगर मैं इस लाइफ के लिए जिम्मेदार हूं तो आने वाले टाइम में वो करोड़पति वाली जो लाइफ होगी वो भी मैं ही बनाऊंगा। इतना सा कॉन्फिडेंटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो अपनी लाइफ को चेंज करने की, तो यकीन मानिएगा आपकी लाइफ चेंज होगी। आप चैट बॉक्स में लिखिए आई कैन चेंज माई लाइफ। मैं स्क्रीन ऑफ करने जा रहा हूं, देखना चाहता हूं कितने सारे लोग लिखते हैं आई कैन चेंज माई लाइफ, आई कैन चेंज माई लाइफ। आई कैन चेंज माई लाइफ। दोस्तों कोई इंसान कहता है यार मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। दोस्तों मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, करोड़पति है। कोई कहता है यार मैं टेक्निकली बहुत ज्यादा कुछ नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मुकेश अंबानी को जियो नेटवर्क कैसे काम करता है उसका नहीं पता। उसको बस इतना कैलकुलेशन आता है कि जियो नेटवर्क को लोगों तक पहुंचाना कैसे, मार्केटिंग पता है उसे। उसे इतना पता है कि कितना मार्केटिंग में लगाऊं तो कल को कितना रिटर्न आ जाएगा। बाकी उसको नहीं पता कि सिम कार्ड बनाई कैसे जाती है, नेटवर्क कैसे काम करता है, उसको ये नहीं पता। और आज देखो भारत में 80 करोड़ से ज्यादा यूजर्स जियो सिम के। मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना है, ऐसे लोगों के बारे में देखा है कि जिनके पैर नहीं है और वो दौड़ते हैं। मैंने ऐसे लोगों के बारे में देखा है कि जिनकी आंखें नहीं है और वो पूरी दुनिया को आईना दिखा रहे हैं। एक श्रीकांत नाम का इंडिया का बंदा है, कभी सर्च करना गूगल पे, मूवी भी उस पे बन चुकी है श्रीकांत। यार आंखें नहीं है उसके और वो बिजनेसमैन है, और उसकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो हजारों करोड़ रुपए है। तो अगर ये अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं तो हम भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आई कैन चेंज माई लाइफ। मेरे पास में एक बुक लाई पड़ी है 50 रुपए की, कल ही मैं लेके आया हूँ। उस बुक में मैं कुछ लिखूं ना लिखूं अपने बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखूंगा, बहुत कुछ बढ़िया लिखूंगा। आप भी जो है अपने बारे में बढ़िया लिखिए, अपने बारे में अच्छा लिखिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अभी 10 बजे हमारा एक और वेबिनार होने वाला है, एक सेशन होने वाला है। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।